अंतरिक्ष की खोज ने हमेशा से इंसानों को मोहित किया है। हम लंबे समय से तारों को देखते रहे हैं और अपनी दुनिया से परे पहुंचने का सपना देखते रहे हैं। कई दशकों तक नासा जैसी सरकारी एजेंसियों ने इसका नेतृत्व किया, लेकिन 21वीं सदी में एक बड़ा बदलाव आया है। नई सोच और बड़े सपनों वाली प्राइवेट कंपनियां अब अंतरिक्ष की खोज में सबसे आगे हैं। इस नए दौर में सबसे आगे इलॉन मस्क और उनकी कंपनी स्पेस एक्स है। स्पेस एक्स हमारे अंतरिक्ष तक पहुंचने के तरीके में एक बुनियादी बदलाव ला रही है। वे सिर्फ रॉकेट नहीं बना रहे हैं, वे एक ऐसा भविष्य बना रहे हैं जहां अंतरिक्ष यात्रा ज्यादा सस्ती और आसान होगी। मस्क के लगातार प्रयासों से आगे बढ़ रहा ये विजन अंतरिक्ष की खोज में क्रांति ला रहा है और खोजकर्ताओं की एक नई पीढ़ी को प्रेरित कर रहा है। नए आविष्कारों का दूसरा नाम इलॉन मस्क, जिन्होंने 2002 में स्पेस एक्स की स्थापना की। टेस्ला और पेपैल में अपने काम के लिए जाने जाने वाले मस्क अपने बड़े सपने और तकनीकी कुशलता को अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में लेकर आए। उनका लक्ष्य बहुत बड़ा था, अंतरिक्ष यात्रा की लागत को कम करना और दूसरे ग्रहों पर जीवन को हकीकत बनाना। स्पेस एक्स की नींव रियूजेबल रॉकेट्स के सिद्धांत पर रखी गई थी। ये एक बिल्कुल नया विचार था, क्योंकि रॉकेट आमतौर पर एक बार इस्तेमाल करने के बाद छोड़ दिए जाते थे, जिससे अंतरिक्ष यात्रा बहुत महंगी हो जाती थी। मस्क का मानना था कि रियूजेबल रॉकेट्स को डेवलप करके स्पेस एक्स लागत को बहुत कम कर सकती है और ज्यादा लोगों के लिए अंतरिक्ष की खोज को खोल सकती है। स्पेस एक्स के शुरुआती सालों में असफलताएं और सफलताएं दोनों मिली। कंपनी के पहले 3 रॉकेट लॉन्च उनके फाल्कन 1 रॉकेट का इस्तेमाल करके असफल रहे, लेकिन मस्क का हौसला कभी कम नहीं हुआ। 2008 में चौथा फाल्कन 1 लॉन्च ऑर्बिट में पहुंच गया, जो स्पेस एक्स और प्राइवेट स्पेस फ्लाइट के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। स्पेस एक्स नए आविष्कार करती रही और फाल्कन 9 को डेवलप किया, जो एक ज्यादा पावरफुल और रिलायबल रॉकेट था जो भारी पेलोड्स को ऑर्बिट में ले जा सकता था। फाल्कन 9 स्पेस एक्स के काम का मुख्य आधार बन गया, जो सैटेलाइट्स, सप्लाईज और यहां तक कि अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचाता था। 2012 में स्पेसएक्स ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एक स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन कार्गो कैप्सूल भेजने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बनकर इतिहास रचा। इस उपलब्धि ने अंतरिक्ष की खोज में एक नया मोड़ ला दिया, जिससे मानव अंतरिक्ष यान को सपोर्ट करने में कमर्शियल पार्टनरशिप्स की क्षमता का पता चला। ड्रैगन कैप्सूल के साथ स्पेसएक्स की सफलता ने उनके अगले बड़े मुकाम का रास्ता साफ किया, अंतरिक्ष यात्रियों को आईएसएस भेजना। 2020 में नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाला क्रू ड्रैगन कैप्सूल सफलतापूर्वक आईएसएस से जुड़ गया, जिससे मानव अंतरिक्ष यान का एक नया युग शुरू हुआ। भाग 5, स्टारशिप। क्या ये इंसानों के लिए मंगल ग्रह का टिकट है? फाल्कन और ड्रैगन के साथ स्पेस एक्स की उपलब्धियां महत्वपूर्ण रही हैं, लेकिन मस्क का असली लक्ष्य और भी बड़ा है, मंगल ग्रह पर खुद से चलने वाली मानव बस्ती बनाना। इसे हासिल करने के लिए स्पेस एक्स स्टारशिप डेवलप कर रही है, जो एक पूरी तरह से रियूजेबल स्पेसक्राफ्ट है, जिसे इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल के लिए डिजाइन किया गया है। स्टारशिप को अंतरिक्ष की खोज के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। इसका रियूजेबल डिजाइन और ऑर्बिट में ईंधन भरने की क्षमता मंगल और उससे आगे की यात्रा की लागत को काफी कम कर देगी। अगर यह सफल होता है तो स्टारशिप इंसानों के लिए कई ग्रहों पर रहने वाली प्रजाति बनने का रास्ता साफ कर सकता है। भाग 6, स्टारलिंक। ऑर्बिट से दुनिया को जोड़ना। स्पेस एक्स के सपने रॉकेट और मानव अंतरिक्ष यान से आगे जाते हैं। स्टारलिंक प्रोजेक्ट के साथ मस्क का लक्ष्य दुनिया के हर कोने में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है। स्टारलिंक लो अर्थ ऑर्बिट में हजारों छोटे सैटेलाइट्स का इस्तेमाल दूर दराज के इलाकों में भी इंटरनेट सेवा पहुंचाने के लिए करता है। स्टारलिंक में डिजिटल डिवाइड को खत्म करने की क्षमता है, जो उन लोगों को इंटरनेट प्रदान करता है जिनके पास पहले ये नहीं था। इसका दुनिया भर में अंडरसर्व्ड कम्युनिटीज में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक विकास पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। भाग 7, मंगल ग्रह का सपना, भविष्य के लिए एक विजन। स्पेसएक्स और मानवता के लिए इलॉन मस्क का विजन हमारी मौजूदा क्षमताओं से बहुत आगे जाता है। वे एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जहां इंसान सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं है, बल्कि मंगल और उससे आगे बस्तियों वाली एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज है। ये विजन हालांकि महत्वाकांक्षी है, इस विश्वास में निहित है कि मानवता का भविष्य ब्रह्मांड की खोज और बसावट में है। मस्क का मानना है कि मंगल ग्रह पर खुद से चलने वाली बस्ती बनाना मानवता के लंबे समय तक जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी है। उनका तर्क है कि पृथ्वी पर कोई भयानक घटना, चाहे प्राकृतिक हो या मानव निर्मित, हमारी प्रजाति को खत्म कर सकती है अगर हम एक ही ग्रह तक सीमित रहें। भाग 8,
मंगल के रास्ते में चुनौतियां और आलोचनाएं। स्पेस एक्स की उपलब्धियां उल्लेखनीय रही हैं, लेकिन मंगल का रास्ता चुनौतियों से भरा है। इंसानों को मंगल ग्रह तक सुरक्षित ले जाने और वापस लाने में सक्षम स्पेसक्राफ्ट को डेवलप करने की टेक्निकल हर्डल्स बहुत बड़ी हैं। इसके अलावा किसी दूसरे ग्रह पर मानव बस्ती बनाने के एथिकल और लॉजिस्टिकल विचार जटिल और बहुआयामी हैं। आलोचकों का तर्क है कि मंगल ग्रह पर बस्ती बनाने के लिए लगाए गए संसाधनों को पृथ्वी पर क्लाइमेट चेंज और गरीबी जैसी गंभीर समस्याओं को हल करने में बेहतर तरीके से खर्च किया जा सकता है। वे हार्श एनवायरनमेंट और सीमित संसाधनों वाले ग्रह पर खुद से चलने वाली बस्ती बनाने की व्यवहार्यता पर सवाल उठाते हैं। भाग 9, एक बनती हुई विरासत। चुनौतियों के बावजूद अंतरिक्ष की खोज पर स्पेस एक्स का प्रभाव निर्विवाद है। कंपनी ने अंतरिक्ष यात्रा में लोगों की रुचि को फिर से जगाया है, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की एक नई पीढ़ी को प्रेरित किया है और प्राइवेट स्पेस फ्लाइट के क्षेत्र में जो संभव माना जाता था उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाया है। स्पेस एक्स अपने मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बनाने के अंतिम लक्ष्य को हासिल करे या नहीं, कंपनी की विरासत पहले ही लिखी जा रही है। स्पेस एक्स ने अंतरिक्ष की खोज के परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया है, जिससे यह साफ हो गया है कि अंतरिक्ष यात्रा का भविष्य नई सोच और बड़े सपनों से आगे बढ़ेगा।